इस समय हम आ गए हैं लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर विधायक खेल स्पर्धा चल रही है और हम यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं और आपको अवगत कराते हैं इस खेल का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। नमस्कार मैम। वेलकम टू नई सोच नई ऊर्जा। मैम आप अपना एक बार इंट्रो देंगे? जी, मेरा नाम शिल्पी पांडे है। मैं युवा कल्याण विभाग में उप निदेशक लखनऊ मंडल के पद पर तैनात हूँ। मैम ये विधायक खेल स्पर्धा का उद्देश्य क्या है? युवा कल्याण विभाग जो है वो पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कार्य कर रहा है। विगत वर्षों में यह उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत हमारी ये प्रतियोगिताएं होती थी, विकासखंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। इस वर्ष इन्हीं प्रतियोगिताओं को हम विधायक खेल स्पर्धा और माननीय विधायक खेल स्पर्धा और माननीय सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो है वो इसमें अधिकाधिक संख्या में बच्चों का प्रतिभाग करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना और अधिक हमारा क्षेत्र जो है वो विकसित हो सके, क्योंकि जैसा कि हमारी सरकार का भी ये है कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं की ऊर्जा को एक सही और सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेंटल फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उद्देश्य यही है, इसी वर्ष से ये एक नया जो चलन है वो मतलब एक नए रूप में प्रतियोगिताओं का प्रारंभ हुआ है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये मैम खेलो इंडिया से कैसे संबंधित है? खेलो इंडिया देखिए एक बहुत ही वृहद प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया के अंतर्गत जो है वो विभिन्न स्तर पर जो है प्रतियोगिताएं और आदि का आयोजन कराया जाता है। अभी फिलहाल अगर हम इसको देखें तो हमारा चूंकि जैसा कि भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जो वो बजट है वो वृहद रूप से उसके वो होता है। डायरेक्ट अगर आप लिंक देखेंगे अभी तो इसका फिलहाल कोई ऐसा खेलो इंडिया से बहुत इसका सीधा वो नहीं है, लेकिन यह है कि चूंकि मेन हमारा वो जो वृहद वो है वो खेलो इंडिया है, तो उसमें एक तरह से देख लीजिए सारी चीजें समाहित हो जाती है। जैसे मंत्री जी ने बताया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब वाली लाइनें, अब वो आप लोगों के थ्रू आप लोग ग्राउंड से उठा करके लोगों का टैलेंट ऊपर उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ खेलों के क्षेत्र में ही नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी। देखिए आजकल के युवाओं के पास जो है ना पहले की तुलना में कठिनाइयां भी ज्यादा हैं, पर उनके पास चांसेस भी ज्यादा हैं। विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 वो है कि बस बच्चा इंटर किया फिर इंजीनियरिंग कर लिया या डॉक्टर कर लिया या 2-3 और चीजें हैं। अब बच्चे जिस क्षेत्र में चाहें, अगर उनमें प्रतिभा है, उनको थोड़ा सा अवसर दिया जाए तो बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और सभी क्षेत्रों की मान्यताएं भी, जैसा कि पहले हमारा समाज भी बहुत थोड़ा सा लिमिटेड था, अब समाज में भी ये सकारात्मक सोच बढ़ रही है कि किसी भी क्षेत्र में बच्चा अच्छी प्रतिभा के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसमें मैम कौन कौन सा खेल इंक्लूड करा रहे हैं आप? खेल इसमें हमारा देखिए एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, भारोत्तोलन है, जूडो है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, कुश्ती है। क्रिकेट को अभी नहीं इंक्लूड कराया है? माननीय सांसद खेल उसमें जो है वो क्रिकेट है, लेकिन चूंकि पूर्व में ग्रामीण उसमें जो वो क्रिकेट नहीं होता रहा है, इसलिए विधायक में नहीं है। माननीय सांसद खेल उसमें क्रिकेट भी इंक्लूडेड है। तो इसमें कहीं न कहीं जैसे खेलो इंडिया या इन सब का पार्ट अब अभी अमेठी में या कई सारे अभी आईपीएल में गांव के बच्चे उठे हैं, लोकल एरिया से उठे हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या अचीवमेंट आप कहना चाहेंगे? देखिए प्रतिभाओं की पहचान तो बेसिकली ग्राउंड लेवल से ही होती है ना? तो ये बेसिकली एक प्रतिभाओं को पहचानने और प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का वो है। उसमें फिर जो बच्चे अच्छे लगते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली अपने विभाग के माध्यम से ना भी कर सके तो जहां से और इनको सहायता मिल सकती है उनके माध्यम से इन लोगों को भविष्य में और सहायता पहुंचाए, जिससे कि ये लोग और अच्छा कर सके। धन्यवाद, थैंक यू मैम। बहुत बहुत देखिए मैम ने आपको बताया कि जिस तरह से ये विधायक खेल स्पर्धा बच्चों के केवल फिजिकल ही डेवलपमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी मददगार